जितने भी बर्ड सेंचुरीज़ हैं उनके बारे में देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी में टोटल 13 बर्ड सेंचुरीज़ हैं। तो आइए पहला हम देखते हैं। तो सबसे पहला है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जो कि उन्नाव में है। तो चलिए आइए देखते हैं कि उन्नाव हमारा किन किन चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे पहला है कि यह गंगा रिवर के तट पर स्थित है और यहाँ पर लेदर की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ का लेदर ऐसा माना जाता है कि सबसे रिलायबल रहता है। और सबसे अच्छी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म स्थल यहीं पर है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कौन है और ये क्यों फेमस है। और इस बर्ड सेंचुरी का अब रिसेंटली नाम बदल दिया गया है, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी के नाम से अब पुकारा जा रहा है। और सर चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्नाव इनका होम टाउन रहा है। इनके पिताजी, इनके दादाजी उन्नाव के ही रहने वाले थे। और उन्नाव का पुराना पुराना नाम है कौशल। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कौशल इसका पुराना नाम है। कई बार एग्ज़ाम्स में ये पूछ लेता है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। समसपुर बर्ड सेंचुरी, यह रायबरेली में स्थित है। तो रायबरेली के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भर जनजाति के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे, जिनकी वजह से या कह लीजिए जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा। पहले इसको राय भर एली के नाम से पुकारा जाता था, फिर धीरे धीरे शॉर्ट मतलब रिवोल्यूशंस आए और रायबरेली के नाम से बुलाने जाने लगा। और मैं ये बता दूँ आपको कि यहाँ पे एम्स भी बना हुआ है और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि NIFT जो है कि रायबरेली में है। तो किसी को NIFT का फुल फॉर्म पता हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा कि NIFT का फुल फॉर्म क्या है। और सबसे प्रमुख बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे साई रिवर बहती है, जिसके तट पे रायबरेली शहर बसा हुआ है। चलिए आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी, ये फर्रुखाबाद में स्थित है। तो फर्रुखाबाद के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फर्रुख सियर नाम का जो राजा था मुगल काल में, उसके नाम पे पड़ा है फर्रुखाबाद। तो आप लोग बताइए कि फर्रुख सियर का कालीन क्या था, ये कौन से समय में ये का अपना शासक कौन से समय में किया था इसने। और एक प्रमुख बात यह है कि यह गंगा रिवर यहाँ से बहती है और गंगा रिवर के तट पे ही फर्रुखाबाद को बसाया गया था। और यहाँ पे जरी जरदोजी की और जरी की कढ़ाई की जाती है। और हैंडलूम के कपड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है फर्रुखाबाद के। और यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ की जो मिट्टी है वो आलू के लिए बहुत मतलब आलू के लिए बहुत, यहाँ पे आलू की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। और खरबूजे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे क्वालिटी के खरबूजे उगाए जाते हैं। यहाँ के खरबूजों की क्वालिटी ये रहती है कि यहाँ बीज कम से कम रहेंगे और बहुत अच्छे होते हैं। फिर नेक्स्ट बताऊं कि जो तंबाकू होता है, वो तंबाकू की फैक्ट्रियां भी फर्रुखाबाद में ही हैं। और यूपी में जितने भी तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट आप लोग को मिलते हैं वो सारे फर्रुखाबाद के ही बने होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि यहाँ पे महादेवी वर्मा, जो कि ब्रिज भाषा की एकमात्र कवित्री रह चुकी हैं, उनका जन्म स्थल फर्रुखाबाद है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सैंडी बर्ड सेंचुरी, जो कि हरदोई में स्थित है। तो मैं हरदोई के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे इसको हरदोई को नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रहलाद जी कौन थे। और आगे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चीनी मिल है, जो कि बहुत बड़ा है और काफ़ी बड़े एरिया को एक्वायर करता है। फिर यहाँ पे लकड़ी के काम और बहुत अच्छी वैरायटी के लकड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि यह गोमती नदी के तट पर बसाया गया ये शहर है। और यहाँ की जो मिट्टी है या बालू कहिए, यहाँ पे एलुवियल जलोढ़ सॉइल मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी की, जो कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो
ओखला बर्ड सेंचुरी गौतम बुद्ध नगर में है। तो गौतम बुद्ध नगर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह यूपी का बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला शहर माना जाता है और है भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आईटी हब है। और इसका एक और रीज़न है कि यह दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, मतलब दिल्ली से ये सटा हुआ है। और यहाँ का जो जीडीपी ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसको यूपी का इकोनॉमिक टाइगर भी कहा जाता है। और यहाँ पे लगभग 2500 से भी ज़्यादा गारमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं। और सबसे प्रमुख बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे यमुना रिवर भी बहती है। और यहाँ ये जो बर्ड सेंचुरी की बात बताना चाहूँगा कि ओखला बर्ड सेंचुरी में लगभग 300 से भी ज़्यादा बर्ड के डिफरेंट टाइप के स्पेसीज़ पाए जाते हैं। और देखिए, मैं एक भूल गया था, बखीरा बर्ड सेंचुरी जो कि संत कबीर नगर में पाया जाता है। तो संत कबीर नगर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो कवि थे हमारे संत कबीर दास, इनकी समाधि संत कबीर नगर में बनी हुई है। और हिंदू और मुस्लिम ये दोनों लोग एकत्रित होते हैं इस मज़ार में कहीं या समाधि के पास जाकर। और संत कबीर नगर की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हैंडलूम के कपड़े आपको बहुत के क्वालिटी के मिलेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक माता जी का मंदिर बहुत फेमस है, समय माता मंदिर। आप लोग सर्च करिएगा और देखिएगा समय माता मंदिर कैसा है। ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग समन बर्ड सेंचुरी की, जो कि मैनपुरी में स्थित है। तो मैनपुरी की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ब्रास यानी कि पीतल पीतल का काम बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लकड़ियों के ऊपर भी पीतल की परत चढ़ाई जाती है, कुर्सियों पर भी पीतल के काम किए वर्क किए जाते हैं। ठीक है। पीतल के जितने भी बर्तन होते हैं वो यहीं पे ही बनते हैं। ठीक है। और यहाँ पे श्री देवी मेला लगता है जो कि बहुत फेमस मेला है। और कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि श्री देवी मेला यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो इसका मैनपुरी है। चलिए आगे बात करते हैं पार्वती पार्वती हाँ, पार्वती अर्का बर्ड सेंचुरी जो कि गोंडा में है। तो दोस्तों, गोंडा की बात की जाए तो यहाँ पे एक मंदिर है, पृथ्वीनाथ मंदिर, जिसके अंदर एशिया का सबसे लंबा मतलब ऊंचाई में शिवलिंग है, जो कि कहा जाता है लगभग 5000 साल पुराना है। और यह महाभारत कालीन से शिवलिंग वहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग गोंडा में पृथ्वीनाथ मंदिर में दर्शन किए हैं या नहीं। तो आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विजय सागर बर्ड सेंचुरी, जो कि महोबा हमीरपुर में स्थित है। तो दोस्तों, महोबा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ का ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे गुड़ जो जिसको कई जगह भेली भी कहते हैं, तो गुड़ भी बहुत फेमस है। और महोबा में आला और उदल का स्मारक भी है। चंदेल राजा का राजधानी भी महोबा रहा है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि चंदेल डायनेस्टी जो है वो कब से कब तक रही। ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पटना बर्ड सेंचुरी की, जो कि ईटा में स्थित है। तो ईटा आप लोग देखे होंगे घुंघरू, वो पिक्चर याद है ना आपको, भूल भुलैया वाली। तो उसमें घुंघरू रात में बजता है, छन छन छन। वही वाली घुंघरू जो है वो ईटा में बहुत फेमस मतलब बनता है और काफ़ी हैवी प्रोडक्शन होते हैं यहाँ पे। और ये जो घंटियाँ होती हैं, घंटियों का केंद्र है ईटा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सुरहताल बर्ड सेंचुरी, जो कि बलिया में स्थित है। तो दोस्तों, मैं तो बहुत सारे जगहों के बारे में आप लोगों को बताया कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, लेकिन बलिया जो है वो किसी चीज़ के लिए नहीं फेमस है। वहाँ के लोग ही अपने आप में फेमस है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं मजाक से दूँ। आप लोगों को पता है ऋषि वाल्मीकि जी, इनका जन्मभूमि जो है बलिया रहा है। और इन्हीं के ऊपर जो है ददरी मेला जो है वो इन्हीं के ऊपर मतलब कि इन्हीं के बर्थ प्लेस पे ही लगता है। इसीलिए मतलब ददरी मेला का वहाँ पे आयोजन होता है।
और यहाँ की एक बहुत फेमस चीज़ और बहुत कम लोगों को पता होगा कि गंगा और घाघरा नदी का संगम बलिया में ही होता है। तो दोस्तों आइए अब बागी बलिया के बाद हम लोग बात करते हैं सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी, जो कि आगरा में स्थित है। तो दोस्तों आगरा में यूनेस्को साइट भी है, जो आप सब लोग को पता होगा, ताजमहल, जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि शाहजहाँ की वो कौन सी बेगम थी जिनके लिए उसने ताजमहल बनवाया था। और ये भी बताइएगा कि क्या वो प्यार की निशानी है या फिर कब्र है, ये आप लोग के लिए है, आप लोग सर्च करके बताइए। और दोस्तों आगरा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आगरा पेठा के लिए भी बहुत फेमस है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लेदर मिलते हैं। और लेदर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट लाइक लेडीज़ के पर्स हुए या जेंट्स के पर्स हुए, जूते हुए, चप्पल हुए, बहुत बहुत अच्छे क्वालिटी के और बहुत ही फेमस है वहाँ के लेदर। और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा, जो कई बार पूछा भी जा चुका है कि ताज महोत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों ताज महोत्सव फरवरी के महीने में हर साल मनाया जाता है आगरा में। और ये जो महोत्सव है वो ताजमहल के पीछे जो गार्डन है वहीं पे मनाया जाता है। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आगरा से कौन सी नदी बहती है, ठीक है। और हम लास्ट देखते हैं कि आखिरी बर्ड सेंचुरी, जो कि भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी है, वो प्रतापगढ़ में है। तो दोस्तों प्रतापगढ़, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आंवला की खेती बहुत प्रबल रूप से होती है यहाँ पे। और यहाँ पे बेल्हा देवी मंदिर भी है, जो बहुत ही फेमस है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी मनोकामना लोग अपने मन में रख कर जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरे लिए भी कुछ प्रार्थना करिएगा वहाँ पे जाइएगा तो। और एक सबसे प्रमुख और विशेष बात यह है कि यहाँ पे सई रिवर बहती है। और आप लोगों को तो पता ही है प्रतापगढ़, एक चीज़ और प्रतापगढ़ का फेमस है अपने राजा भैया। तो दोस्तों जो लोग भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हो वो लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, क्योंकि राजा भैया भी वहीं से पढ़े हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब अगले टॉपिक में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। तो मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलते हैं।